और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सत्ता के महाभारत की। लोकसभा चुनाव का रण लगातार जारी है। 4 चरणों के बाद अब 3 और चरणों में चुनाव होने बाकी हैं। प्रदेश की सभी सीटों पर 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब 4 जून को 266 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग की क्या तैयारियां, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद मतगणना की तैयारियां जारी है। प्रदेश भर में मतदान के बाद उम्मीदवारों का भविष्य अब ईवीएम मशीनों में कैद है, जिन्हें काउंटिंग स्थलों पर कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। चुनाव आयोग अभी से मतगणना की तैयारियों में जुट गया है। राजस्थान में मतदान के मुताबिक अगर रुझान और नतीजों की बात की जाए तो सुबह से ही इसके रुझान जारी होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले बैलेट जो मतपत्र हैं उनकी काउंटिंग की जाएगी, उसके बाद में ईवीएम मशीनों के जरिए काउंटिंग की जाएगी। राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बाड़मेर में मतदाता थे और मतदान प्रतिशत भी वहाँ पर ज़्यादा रहा, लिहाजा वहाँ पर नतीजे आने में वक्त लगेगा। बाड़मेर सीट पर मुकाबला त्रिकोणी है, इसलिए सभी लोगों की धड़कनें शाम तक बढ़ती रहेंगी। 25 लोकसभा सीटों का हाल अगर देखा जाए तो प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदाता पाली लोकसभा सीट पर थे, जबकि सबसे कम मतदाता दौसा सीट पर थे। लेकिन मतदान के बाद सबसे ज्यादा वोट बाड़मेर में डाले गए। वहीं सबसे कम वोटिंग करौली धौलपुर सीट पर हुई। ऐसे में प्रदेश में जब मतगणना की जाएगी तो सबसे पहले करौली धौलपुर सीट के नतीजे सामने आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है ईवीएम गार्डिंग। तो लंबा समय है, हमें 40 दिन तक ईवीएम को गार्ड रखना है और इसके लिए एक प्लाटून सीएपीएफ की जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, 25 लोकसभा सीटें हैं तो करीब 29 जगह उन्होंने अपना रखा है। तो कलेक्शन तो करीब हर एक प्लाटून हर जगह लगेगा। तो 10 कंपनीज करीब 30 जगह है, तो 10 कंपनीज हमें ये सीएपीएफ की मिली है। अगर बात करें कि सीट पर कितने वोट पड़े तो करौली धौलपुर सीट पर 9,79,000 वोट पड़े, दौसा में 10,58,000, झुंझुनू में 10,94,000, बीकानेर में 11,08,000, भरतपुर में 11,16,000, अजमेर में 11,90,000, राजसमंद में 12,03,000, टोंक सवाई माधोपुर में 12,15,000, नागौर में 12,28,000 वोट पड़े। तो वहीं अलवर में 12,37,000, जयपुर ग्रामीण सीट पर 12,38,000, सीकर में 12,74,000, भीलवाड़ा में 12,96,000, बाड़मेर में 16,75,000, बांसवाड़ा में 16,25,000, चित्तौड़गढ़ में 14,88,000, उदयपुर में 14,87,000, कोटा में 14,87,000, जयपुर में 14,49,000 वोट पड़े। तो वहीं जालोर में 14,44,000 वोट डाले गए। झालावाड़ 12 में 14,15,000 वोट पड़े। चूरू में 14,07,000, गंगानगर सीट पर 13,99,000, जोधपुर में 13,70,000, तो पाली में 13,39,000 मतदाताओं ने मतदान किया। स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, 17C है, पीओ डायरी है, तो ये बहुत स्टैट्यूटरी का हमने अलग से इस बार बुकलेट बना दी है। आपने सुना होगा कुछ लोगों ने कहा कि बुकलेट फॉर्म बहुत अच्छा है, जिससे कि हमें सहूलियत होती है काम करने में। तो ये बुकलेट फॉर्म दिया हुआ है तो संग्रहण में भी आसानी रहे। और दूसरा, संग्रहण में समस्या क्या आती है कि कई जगह कंजेस्टेड रहता है, तो हमने इस बार पिछली बार विधानसभा में भी प्रयास किया था कि अलग अलग जगह संग्रहण हो जाए। चुनाव के मतदान के बाद अब सिर्फ 266 उम्मीदवार ही नहीं बल्कि प्रदेश की पूरी जनता और सियासी जमातें नतीजों के इंतजार में हैं। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 25 सीटों पर मतगणना 4 जून को की जानी है। उससे पहले निर्वाचन आयोग मतगणना की तमाम तैयारियों में जुट गया है। राजस्थान में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों की बाकायदा 14 मई को एक खास ट्रेनिंग होगी। उसके साथ ही साथ राजस्थान में सभी मतगणना कर्मियों की ट्रेनिंग का दौर जारी रहेगा, ताकि मतगणना में किसी तरह की गलती ना हो और पूरी तरीके से पारदर्शी और साफ सुथरी मतगणना की जाए। राजस्थान में अगर देखा जाए तो इस बार विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा के अंदर मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा है, करीब 65 लाख वोट कम डले हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो विधानसभा के मुकाबले लोकसभा में चुनाव के नतीजे थोड़ा जल्दी आएंगे।
और 15 मई को कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर का छठा दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र भी शामिल होंगे। इस समारोह में 1218 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी। जोबनेर का छठा दीक्षांत समारोह 15 मई को आयोजित होगा, जिसमें माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। और इस जो 6th कन्वोकेशन है, इसमें हम एक बहुत ही जो हमारे प्रख्यात वैज्ञानिक हैं डॉक्टर बलदेव सिंह ढिल्लों, पद्मश्री डॉक्टर बलदेव सिंह ढिल्लों, उनको पद्मश्री मिला है लास्ट ईयर उनके कार्य के कारण। उनको डीएससी की डिग्री ऑनरेरी डी काजा विश्वविद्यालय द्वारा माननीय कुलाधिपति द्वारा माननीय राज्यपाल द्वारा प्रदान की जाएगी। उसका निर्णय एकेडमिक काउंसिल और बोर्ड मैनेजमेंट ने लिया है और उसकी स्वीकृति माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त 1106 यूजी की डिग्री जो भी जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, चाहे वो हमारे खुद के हों, चाहे वो राज्य सरकार के पास है या फिर जो प्राइवेट है, हमारे जुडिक्शन में जितने भी कॉलेज है 1106 बीएससी एजी ऑनर्स की डिग्री वो प्रदान की जाएंगी। और एमएससी की 79 मास्टर्स की अलग अलग डिसिप्लिन्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, विषयों में, प्लस एक डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स की जो बीएससी एबीएम प्लस एमएससी का होगा, और 32 डिग्री पीएचडी की विभिन्न विषयों में वो प्रदान की जाएंगी। साथ ही साथ 7 गोल्ड मेडल भी प्रदान किए जाएंगे। और फिलहाल यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।